नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो जुवज्जायाणम नमो लोय नम्बसाउणमेशो पंचनमत्कारो समपापपणासनो मंगलानंद सब्बे सिंपरमम विमंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिदाताय महाविरायताय पांडगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनाशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कदम पर हे सागरु हर एक पल हर एक स्थल हरे कदम पर हे सागरु हर एक पल हर एक स्थल ये जिंदगी मेरी टिकी इतने जीवों की मौत पर ये जिंदगी मेरे टिकी कितने जीवों की मौत पर कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं पर दुख कभी किसी को न दूं कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं पर दुख कभी किसी को न दूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं कभी लोभवश कभी हास्यवश कभी क्रोधवश भयवश कभी लोभवश कभी हास्यवश कभी क्रोधवश भयवश कितना सत्य वचन कहो बिन प्रभु जानो सभी कितना सत्य वचन कहो दिन भर प्रभु जानो सभी कब मुनि बनो जब भी कहो हित वचन सत्य वचन कहो कब मुनि बनो जब भी कहो हित वचन सत्य वचन कहो इस पापमय संसार को कब
18 पाप स्थानक में तीसरा नंबर का पाप स्थानक यानी कि अदत्ता दान चल रहा है। अदत्ता दान यानी कि यानी कि नहीं, दान यानी कि किसी ने दिया हुआ, अदत्ता दान यानी कि किसी ने नहीं दिया हुआ है। ऐसी प्रकार की चीजों को प्राप्त करना, उनको लेने की इच्छाएं रखना, उसको अदत्ता दान कहा जाता है। भाग्यशाली अदत्ता दान के लिए उपदेश प्रासाद नाम के ग्रंथ के अंदर ऐसा कहा गया है कि एक बार अग्नि को स्पर्श कर देना अच्छा है। एक बार स्पर्श, सर्प के मुख को चुंबन करना अच्छा है। एक प्रकार का भारी भरकम जहर बोला जाता है, पॉइजन बोला जाता है, जो लेते हुए व्यक्ति मर जाता है, उसको भी लेना अभी भी सरल है। परंतु एक प्रकार से परद्रव्य को, दूसरे की चीजों को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत हानिकारक, गुनहगार तरीके से वो साबित होता है। इसलिए अन्य किसी के व्यक्ति की इजाजत बगैर कोई भी प्रकार की चीज प्राप्त करना, वो एक प्रकार से अदत्ता दान यानी कि चोरी ही बोला जाता है। भाग्यशाली अदत्ता दान भी अलग अलग प्रकार से है। कहा गया है कि वो मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला नंबर का प्रकार यह है कि स्वामी अदत्त। स्वामी अदत्त यानी कि जो चीज जिस व्यक्ति की मालिकी की है, उनको पूछे बिना, उनको कहे बिना, उनकी इजाजत के बिना वो चीज ग्रहण करना, वो चीज को प्राप्त करना, वो चीज लेने की इच्छा और मनोकामना रखना, इसको अदत्ता दान कहा जाता है। और ये सबसे पहला नंबर का स्वामी अदत्त कहा जाता है। भाग्यशाली कहा गया है कि श्री कृष्ण वासुदेव जिनकी अनेक पत्नी थी, उसमें से एक पत्नी का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी ने अपने पूर्व भोग में कोई मयूर को उसके अंडे जो थे उसको एक प्रकार से हास्य के माध्यम से स्पर्श करने का प्रयत्न किया, हाथ में लिया और व्यवस्थित पने से वो वापिस अंडा रख दिया। परंतु ये चीज किसके माध्यम से की? तो हास्य के माध्यम से। और हाथ में अलता का जो एक रस कहा जाता है, वो रस का रंग वो अंडे के ऊपर लग गया और वो अंडा वहां पे रख दिया, जैसे थे वैसे ही परिस्थिति में रख दिया। अभी जब मोरनी आती है, तब वो मोरनी ने देखा कि मेरे अंडे का कलर तो कुछ अलग था और ये अंडे का कलर कुछ अलग है। तुरंत ही उसके मन में उद्वेग हुआ, मन विह्वल बन गया, मन की परिस्थितियां कुछ चेंज हो गई
और उसके मन में विचार आया कि ये मेरे अंडे नहीं लगते हैं। तुरंत ही वो मोरनी उड़ते हुए जंगल के अंदर जोर जोर से आवाज करने लगी, मायूस बन गई, आंखों में से एक अश्रु की धारा निकलने लगा। होने लगा कि मेरे बच्चे को, मेरे अंडे को कौन लेके चला गया? मेरे अंडे कुछ अलग कलर के थे, ये अंडे कुछ अलग कलर के हैं। ये अंडे के ऊपर में बैठते हुए एक उष्णता देने का प्रयत्न मैं नहीं करूंगी। और ऐसे करते हुए घूमने लगी, मन के अंदर बहुत दुखी होने लगी। और फिर कुछ 16 घड़ी के पश्चात जब बारिश आई, तब बारिश के पानी के माध्यम से वो अंडे के ऊपर का जो कलर लगा हुआ था वो निकल गया। वापिस वो मोरनी अपने घर में आई, देखा तो अपना जो अंडा था वैसा कलर वापिस हो गया, यानी कि वो ऊपर का कलर निकल गया, उसका जो कोटिंग था वो निकल गया था बारिश के पानी के माध्यम से। और उसको पता चला ये तो मेरे ही अंडे हैं। उसके ऊपर बैठते हुए सेवने का प्रयत्न किया, उष्णता देने का प्रयत्न किया, एक अंदर की एक लागनी और प्रेम और हूंफ अंदर डालने का प्रयत्न किया। तो तब जाते हुए उसमें से मोरनी के बच्चे बाहर निकले। भाग्यशाली देखी तरीके से ऐसा लगता है कि उसने तो मजाक में, मस्ती में या तो हास्य में ये किया है ना, पर तो भाग्यशाली उसके जीवन काल में रुक्मिणी को इसके द्वारा कितनी तकलीफ भोगनी पड़ी। तो इसके लिए कहा जाता है कि उनके जीवन काल में किए हुए हास्य से हंसते हंसते हुए जो कर्म बांधे थे, 16 साल तक अपने बेटे से विरह उसको भोगना पड़ा। सोचिए, ये मोरनी के जो अंडे थे वो मोरनी को दुखी होते हुए 16 घड़ी तक ये समय भोगना पड़ा। तो इधर रुक्मिणी को उसका चक्रवृद्धि ब्याज के समान 16 साल तक उसके बेटे का उसके द्वारा विरह उसको सहन करना पड़ा। इसलिए मैंने आपको कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि स्वामी अदत्त यानी कि कोई भी व्यक्ति की पूछे बिना कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। भाग्यशाली सूक्ष्म तरीके से तो श्रावक और श्राविका के लिए वहां तक भी जैन शासन के अंतर्गत बताया गया है, बोला गया है कि अगर आप किसी के घर में मेहमान बनते हुए, अतिथि बनते हुए यदि आप चाहते हो और आप उनके घर के अंदर सोफा सेट के ऊपर बैठते हो और सामने जो चारपाई वाली जो चारपाई होती है उसके ऊपर पड़ा हुआ अगर न्यूज़पेपर भी अगर आपको लेना हो और पढ़ना हो ना, तो भी जो घर का मालिक है, घर के जो परिवार लोग हैं, उनसे इजाजत लेना ही चाहिए। वहां तक की बात लिखिए। सोचो कि कितनी सूक्ष्मता तक शास्त्रकार भगवत ने हमारे सभी का ध्यान रखने का प्रयत्न किया कि हमें अवश्य में ध्यान रखना चाहिए कि किसी की चीज हमें ऐसे उठानी नहीं चाहिए। हमें किसी की चीज या तो कोई पुस्तक या तो न्यूज़पेपर या तो अन्य कोई भी प्रकार की चीज प्राप्त करने के पहले आप उनसे इजाजत लें, उनसे एक प्रकार की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर या तो बुक पढ़ो, उसमें कोई मना नहीं है, परंतु पूछने के बाद में ही वो चीज लेने का प्रयत्न करना चाहिए।
इसलिए सबसे पहले नंबर के अंदर बताया गया है कि स्वामी अदत्त। भाग्यशाली, आप सभी को शायद मालूम ही होगा कि देवानंदा माता और त्रिशला महारानी पूर्व भव के अंदर देवरानी और जेठानी बनी थी और उनके बीच में कोई हार के लिए एक प्रकार से हार ले लिया। देवानंदा माता के जीव ने अपने पूर्व भव में त्रिशला महारानी के जीव के पूर्व भव के माध्यम से उन्होंने हार ले लिया था, चुरा लिया था। अच्छा था, प्रिय था, मूल्यवान था और इसलिए उन्होंने वो हार चुरा लिया। तो भाग्यशाली, वो हार चुराने के माध्यम से उनके अपने जीवन काल के अंदर क्या हुआ वो हम सभी जानते ही हैं कि परमात्मा महावीर देव सबसे पहले देवानंदा माता की कुक्षी में पधारे थे। उनके पश्चात वहां से उनका गर्भ का संहरण होते हुए एक प्रकार से त्रिशला महारानी की कुक्षी के अंदर ये गर्भ गया। उसका इतिहास देखो, पूर्वभव देखो तो यही आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी एक प्रकार से हार चुरा लिया था, तो उनको भी ऐसा प्रकार का भोगना पड़ा, बैठना पड़ा। इसलिए ये प्रसंगों को जरूर अपने जीवन काल में याद रखने चाहिए। जब जब भी चोरी करने का, जब जब भी दूसरे की चीजों को लेने का प्रयत्न करते हो, तब सोचना एक बार कि अभी की आज के जमाने के अंदर की जो परिस्थिति है उसको तो हम सहन नहीं कर सकते। नए प्रकार की कर्मबंध बांधते हुए जब वो उदय में आएगा तब कैसे सहन कर पाएंगे। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हंसते हंसते हुए बांधे हुए कर्म रोते हुए भी निकलेंगे नहीं, सहन करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन काल में ऐसे प्रकार के पाप करते वक्त कम से कम 10 बार, 20 बार, 25 बार सोचो कि मैं ये पाप करने के लिए जा रहा हूं या तो जा रही हूं, उसकी क्या असर आएगी, मैं जो एक्शन लेता हूं उसका रिएक्शन क्या आएगा, वो चीज जानना अत्यंत जरूरी होता है। इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन काल में स्वामी अदत्तता का पाप कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर आता है जीव अदत्त। जीव अदत्त यानी कि कोई भी सचेत आदि जो जीव होता है, यानी कि जो चीज के अंदर कोई जीव है, प्राण है, वैसी चीजों को खरीदने के पश्चात उस जीव को शरीर से अलग कर देना, उसको कहा जाता है जीव अदत्त। तो भाग्यशाली वो भी एक प्रकार से पाप ही कहा गया है। चाहे वो श्रावक वर्ग को स्थूल तरीके से अवश्य में पालन करना चाहिए, अगर सूक्ष्म तरीके से हुए तो उसका भी आप पालन करते रहो, उसका भी उपयोग रखो। वैसी प्रकार की भी बात हमारे जय शासन के अंदर बताई गई है। भाग्यशाली कोई भी जीव को हिंसा करने का अधिकार हमें किसी ने दिया हुआ नहीं है। दूसरी एक बात कहूं तो अदत्त तो एक अपेक्षा से ऐसा पाप कहा जाता है कि व्यक्ति का शरीर में से प्राण ले लेना, वो एक प्रकार की हिंसा कही जाती है। वो हिंसा में क्या होगा
कि एक ही झटके में वो शरीर में से प्राण चला जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। परंतु चोरी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के पास में पड़ा हुआ जो संपत्ति है, धन है, सुवर्ण चांदी हीरा मोती माणिक है, वो चीज अगर चोरी स्वरूप में आपने उससे प्राप्त कर लिया यानी कि ले लिया और चोरी कर दिया, तो वो व्यक्ति बहुत दुखी होगा। मतलब कि मरण तुल्य दुख उसके जीवन काल में आएगा। उसके अलावा उसकी संपत्ति तो गई, तो वो तो दुखी बनेगा, परंतु उनका पीछे का बैकग्राउंड का पूरा परिवार भी अवश्य में वो दुखी बनेगा। आगे बढ़ते हुए जो योग्य जिन वाणी सुनी हुई होगी, प्रभु के वचन सुने हुए होंगे, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो व्यक्ति और उनका पूरा परिवार सुसाइड करने के लिए, अपघात करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अदत्ता दान यानी कि चोरी तो जिंदगी में कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति चोरी करता है उनका पाप कर्म उनके जीवन काल में ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कभी भी दरिद्री अवस्था के अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो दूसरे को दरिद्र की बनाता है। दूसरे को जो संपत्तिवान है, धनवान है, उनको धन बिकर का, संपत्ति बिकर का वो बनाने का प्रयत्न करता है, तो उसको भी अपने जीवन काल में दरिद्रता अवश्य में प्राप्त होगी। वो दूसरे को दुखी करता है, वो चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं बन सकता है। भाग्यशाली ये तो नियम हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म वाले लोग ये मानने का प्रयत्न करते हैं, और ये सिंपल बात है, कुदरत की बात है। ये नास्तिक लोग हो या आस्तिक लोग हो, जो मानते हो या न मानते हो, वो सभी के लिए एक ही रूल्स के अंतर्गत ये कहा जाता है। कुदरत का ये रूल्स बोला जाता है, जितना तेजी से आप गेल को दूर तक छोड़ोगे उतना ही तेजी से वो आपकी ओर आएगा। यानी कि जैसी करनी आप करोगे वैसे आपको भरनी अवश्य में भरनी ही पड़ेगी। अगर आपने चोरी की है तो ये भूमि में नहीं तो आने वाले भूमि में आपके वहां पे भी चोरी अवश्य में होएगी। आज कई सारे लोगों को लगता है मैंने तो जिंदगी में कोई गलत काम किए नहीं है, किसी को मारा नहीं है, किसी के पास से चोरी की नहीं है, कभी शायद इतना बड़ा लेवल का झूठ बोला नहीं है, तो मेरे पास भी क्यों गलत हो रहा है? उसका मूलभूत कारण यह है कि आपने ये बहु में गलत नहीं किया है, ये बहु में आपने चोरी नहीं की है, ये बहु में आपने किसी के प्रति पूरी भावना नहीं रखी है। परंतु कुदरत का नियम तो सत्य वाला ही है, कभी भी उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता। मान लिया कि आपने ये भोग में कुछ भी नहीं किया, परंतु पूर्व भोग के अंदर जो आप बाकी छोड़ के आए थे, आप एक प्रकार से वहां पे हिसाब क्लियर नहीं किया था, किसी से लिया हुआ था, देना बाकी था, उसके पहले मौत हो गया, मरण हो गया और दूसरे भोग के अंदर जाने की नौबत आ गई, तो तब जाते हुए वो आपने हिसाब चुकते नहीं किया है, तो वो हिसाब ये भोग के अंदर भी आपको चुकते तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन काल में ये अदत्ता दान के दूर ही रहने का प्रयत्न करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। भाग्यशाली
ये दूसरा नंबर का अदत्त हुआ, जीव अदत्त। तीसरे नंबर के अदत्त की बात करें तो तीसरा नंबर का अदत्त है तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर अदत्त यानी कि जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने जो आज्ञा फरमाई है उसके नियम के ऊपर ही चलना चाहिए। परमात्मा ने जो आज्ञा बताई है उसके विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। और चौथे नंबर का अदत्त बोला जाता है गुरु अदत्त। गुरु की आज्ञा के अनुसार रहना वही शिष्य सच्चा शिष्य कहा जाता है। वही शिष्य समर्पण और समर्पित भाव वाला कहा जाता है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है वो सिर्फ नाम के कारण ही शिष्य कहा जाता है, परंतु वो गुरु का सच्चा भक्त या तो श्रद्धावान नहीं कहा जाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने भी ये बात बताई है कि आज्ञा वही धर्म है, आणाए धम्मो। आज्ञा जो बताई गई है तीर्थंकर परमात्मा ने बुलाए कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम रात्रि भोजन करते हैं तो वो भी एक प्रकार की तीर्थंकर की आज्ञा का हमने भंग किया बोला जाता है। गुरु ने कहा है ये चीज तुम मत करना और वो चीज किया तो वो गुरु की आज्ञा का भी भंग बोला जाता है, उसका उल्लंघन कहा जाता है। भाग्यशाली कितनी भी गुरु की सेवा शिष्य या तो उसका भक्त करता हो, परंतु अवसर आने के ऊपर गुरु ने जो आज्ञा बताई वो आज्ञा का यदि पालन नहीं किया तो वो शिष्य कितनी भी सेवा कितनी भी भक्ति करने के पश्चात भी उसके लिए कहा जाता है कि वो शिष्य गुरु का सच्चा शिष्य नहीं बोला जाता। इसलिए तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त ये दोनों को विशेष प्रकार के समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे गुरु की क्या आज्ञा है, भगवान की क्या आज्ञा है, उसको एक प्रकार से समझेंगे तो ही हमारा कुछ आत्म उत्थान हो पाएगा। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि परमात्मा ने जो कहा, कोई व्यक्ति को अगर ऐसा लगे, शास्त्रकार भगवान ने ये बात बताई है कि कोई व्यक्ति को ऐसा लगे कि मुझे परमात्मा की सभी बाबतें मान्य है, परंतु परमात्मा ने ये क्यों कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। चलो वो जमाना तो अलग था कि वो जमाने में शायद फिलिप्स कंपनी की, शायद ये एलईडी, शायद अन्य प्रकार की कोई लाइट आदि वगैरह वो जमाने के अंदर प्रभु महावीर के वक्त के अंदर थोड़ी थी, इसलिए परमात्मा ने कहा। परंतु आज के जमाने के अंदर तो देखो एलईडी लाइट आ गई, साक्षात रात को भी ऐसी प्रकार की लाइट कमरे के अंदर, हॉल के अंदर, घर के अंदर करते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि अभी रात के 12 बजे है या तो रात को 2 बजे, ऐसा ही लगता है कि अभी तो दिन ही चल रहा है। तो हमें तो रात्रि भोजन करना ही चाहिए, या तो फिर परमात्मा ने क्यों ऐसा कहा होगा, यानी कि मुझे सभी प्रकार की बाबतें परमात्मा की मान्य है, पर तो सिर्फ एक बाबत ये रात्रि भोजन की हो, या तो फिर अन्य कोई भी एक प्रकार की बाबतें मुझे मान्य नहीं है, तो बोला जाता है कि वो व्यक्ति भी मिथ्यात्वी कहा जाता है, उसका भी संकेत चला गया। ऐसा शास्त्रकार भगवंत ने लिखा हुआ है कि परमात्मा की आज्ञा वही उनके लिए शिरोधार्य होना चाहिए। परमात्मा की आज्ञा के ऊपर अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाते हुए वो व्यक्ति का बेड़ा पार हो सकता है। तो भाग्यशाली
वैसे प्रकार की आज्ञा का पालन अपने जीवन काल के अंदर आना चाहिए। गुरु के लिए भी कहा जाता है कि गुरु बनाने के बाद में गुरु ने जो कहा वही हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु ने जो आज्ञा दी वही हमारे लिए शास्त्र वचन है, वही हमारा तारक वचन है, वही हमें तारने वाला है। क्योंकि जो गुरु का भक्त होता है, शिष्य होता है, वो तो कोई इतना शास्त्र को आगमों को पढ़ा लिखा हुआ आगम मती वाला होता नहीं है। इसलिए गुरु की जो आज्ञा हुई वही हमारे लिए तारणहार शब्द हमें मोक्षगामी बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार उसका श्रद्धापूर्वक तरीके से यदि स्वीकार करते हैं तो एक प्रकार से ये गुरु की संपूर्ण आज्ञा का पालन भी हो सकता है। इसलिए भाग्यशाली ये सभी बाबतों का आज पूरे दिन चिंतन और मनन करना, थोड़ा सोचना, थोड़ा विचार करना। 4 प्रकार के अदत्त तक की मैंने बात आपको कही है। सबसे पहला नंबर का स्वामी अदत्त, दूसरा नंबर का जीव अदत्त, तीसरा नंबर का तीर्थंकर अदत्त, चौथा नंबर का गुरु अदत्त। ये 4 प्रकार की बाबतों को विशेष ध्यान में रखते हुए सोचना, समझना, याद रखना और अधिक से अधिक लोगों के को भी इस प्रकार का साथ में बैठते हुए, घर के अंदर परिवार के साथ बैठते हुए चिंतन मनन करते हुए, अगर ऐसी प्रकार की कोई चोरी या तो अदत्त का दान हमारे जीवन काल के अंदर यदि लगता है तो उसको दूर करने का जरूर प्रयास करो। यही शुभ अभिलाषा। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि दुक्कडम। आचार्य भगवान के मुखारविंद से सर्वमंगले का पाठ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयम जयति।